हेलो एंड वेलकम टू द प्लेस जहां आप अपने नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके विद सुपर श्रीवास्तव। यस, अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या बेनिफिट्स है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। आज जो मैं बताने वाली हूँ दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जब भी हमें पब्लिक स्पीकिंग करना होता है या पब्लिक के सामने बोलना होता है तो हमारा ध्यान क्या होता है? ओपनिंग लाइन्स। ओपनिंग लाइन्स दमदार होनी चाहिए, ओपनिंग लाइन सबसे बढ़िया होना चाहिए, ओपनिंग लाइन सबसे इम्प्रेसिव होना चाहिए। एम आई राइट? लेकिन हम यही गलती करते, हमारा फोकस, हमारा एफर्ट जितना ओपनिंग लाइन्स पे जाता है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा पर्पस ऑफ स्पीच को जानना, पर्पस ऑफ स्पीच को समझना कि हमारा पर्पस ऑफ स्पीच क्या है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो क्योंकि आप बोलने वाले हो, क्योंकि आप स्कूल के हेड बॉय हो और इसलिए आपको चूज किया गया और इस कारण आपको बोलना होगा, या फिर आप टीम लीडर हो दैट्स वाई आपको बोलना होगा, या फिर स्कूल या कॉलेज के आप व्हाट डू यू से सीआर हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो या स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हो, दैट्स वाई यू हैव टू से, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के जा रहे हो तो लेट मी टेल यू आपका स्पीच बिल्कुल भी दमदार, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं होगा, नॉट एट ऑल। यस, तो इस चीज़ को समझ लेना है कि सिर्फ हम ये सोच के जाए कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना पड़ेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो आई एम सॉरी टू टेल यू आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत बेकार होने वाली होगी। सो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको क्या सोचना है, क्या समझना है, इज दैट पर्पस ऑफ स्पीच, दैट इज पर्पस सेटिंग। बिफोर कंटेंट लिखने के पहले, अपने स्पीच को तैयार करने से पहले इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब पर्पस ऑफ स्पीच क्या है? तो लेट मी टेल यू, पर्पस ऑफ स्पीच होता है बेसिकली आपके ऑडियंस का रिस्पॉन्स। आपको सुनने के बाद आपने स्पीच डिलीवर कर दिया है और उसके बाद आपके ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स होता है आपके स्पीच पर, आपके प्रेजेंटेशन पर, दैट इज़ योर पर्पस ऑफ स्पीच। तो अब पर्पस ऑफ स्पीच कैसे समझे, कैसे हमें समझ में है कि हमारे ऑडियंस का क्या रिएक्शन होने वाला है? तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल 3 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड किया है, दैट इज थिंक, फील एंड एक्ट। यस, ये 3 बेसिक स्टेप्स में ही आपको सोचना है और आपको कंटेंट विल बी रेडी। हाउ? लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। तो पर्पस ऑफ स्पीच में करना क्या होता है ना कि मुझे ऐसा कंटेंट बोलना है जिससे मेरी जो ऑडियंस है उस चीज़ के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में सोचे, थिंक करे। फिर सेकंड होना चाहिए कि मेरी जो ऑडियंस है मेरे प्रोडक्ट के बारे में फील करे, उसे महसूस करे, उसके इमोशन को या फिर उसके बेनिफिट्स को या उसके हार्मफुलनेस को। एंड थर्ड में है मेरी ऑडियंस जो है वो एक्शन ले एट द एंड ऑफ माई स्पीच। मेरी स्पीच सुनने के बाद मेरी ऑडियंस एक्शन ले। क्लियर है? तो दीज आर द 3, थिंक, फील एंड एक्ट। अब लेट मी गिव यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी तो ये चीज़ आपको और बहुत क्लियर हो जाएगा। सपोज आप कोई सेल्स प्रेजेंटेशन देने वाले हो और उस सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए आपका जो प्रोडक्ट है वो एक स्पीकर है। आपका जो स्पीकर है वो आपका सेल्स के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए है। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको स्पीच, आपका स्टार्टिंग का स्पीच ऐसा हो कि आपके प्रोडक्ट, आपके स्पीकर के बारे में ऑडियंस सोचे, वो उसके बेनिफिट्स के बारे में सोचे, वो उसके ब्रांड वैल्यू के बारे में सोचे, वो उसके फीचर्स के बारे में सोचे। क्लियर है? तो दे नीड टू थिंक। सेकंड होना चाहिए फील। फील में आपको ऐसा स्पीच बोलना है जिसमें आपकी जो ऑडियंस है, आपके स्पीकर का क्या बेनिफिट उनके लाइफ में यूज़ होगा, कैसे वो स्पीकर उनके लाइफ को और ईजी और कंफर्टेबल और एंटरटेनिंग बनाएगा। दे नीड टू फील दैट। आपके स्पीच के थ्रू उन्हें वो फीलिंग आनी चाहिए कि येस दिस स्पीकर इज़ द हाईली नीडेड इन माई लाइफ, इसकी स्पीकर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? और थर्ड इज एक्शन। अब एक्शन में आपका जो एंडिंग स्पीच ऐसा होगा कि आपकी जो ऑडियंस है एट द एंड, आपके स्पीच ख़त्म करने के बाद वो जाए सेल्स काउंटर पे और जाके बुकिंग कराए कि भाई मुझे तो ये स्पीकर लेनी ही है, या फिर वो बुकिंग ना भी करे तो एटलीस्ट इंक्वायरी करे कि कितने कॉस्ट में स्पीकर पड़ेगा वगैरह वगैरह, वॉट एवर इट इज़, कैसे मैं ले सकता हूँ, कहाँ मुझे मिल पाएगा एंड ऑल दैट। दे नीड टू टेक सम ऑफ द एक्शंस।
इंटरेस्ट शोइंग एक्शंस। ठीक है, तो ये एक सेल्स प्रेजेंटेशन के बारे में। ओके, सेकंड एग्जांपल मैं देती हूँ। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको किसी नो प्लास्टिक बैन या नो प्लास्टिक कैंपेन या बैन प्लास्टिक में आप उसके तरफ से स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपका स्पीच उस पे बेस्ड है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आप ऐसा स्पीच का फर्स्ट पार्ट आपका स्पीच कैसा हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो थिंक करे कि प्लास्टिक का क्या हार्मफुलनेस है, क्यों प्लास्टिक को बैन करना ज़रूरी है, इससे कितने सारे नुकसान हो रहे हैं, उसके बारे में सोचें। सेकेंड इज़ दैट फील करें, दे नीड टू फील, आपके ऑडियंस को फील करना चाहिए कि बिकॉज उस प्लास्टिक के यूज़ से जो एनिमल्स है, जो वाटर एनिमल्स है, या जो हमारा शहर है, या जो हमारा देश है, वो कितना पीछे जा रहा है, कितना हार्मफुल होता जा रहा है, और कमिंग जनरेशन में वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इस बारे में वो उसके दर्द को फील करे। क्लियर है? एंड देन थर्ड इज़ एक्शन। एक्शन टेकिंग मैंने ऐसा आपको स्पीच देना है, एंडिंग ऑफ द स्पीच ऐसा करना है कि जो आपकी ऑडियंस है वो एटलीस्ट कुछ ऑडियंस तो वॉलंटियर करे आपके कैंपेन के लिए कि नहीं, मैं इस कैंपेन में शामिल और मैं इसमें वॉलंटियर करना चाहता हूँ, मैं इसमें पार्ट लेना चाहता हूँ, या मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ। तो आपका स्पीच इन 3 कैटेगरीज में ही डिवाइडेड होना चाहिए। आई होप कि जो मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको समझ आने लगा होगा कि किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। एंड लेट मी टेल यू कि ये 3 चीज़ से ना बहुत ईजी हो जाता है आपको कोई भी स्पीच लिखना या कंटेंट जब आप लिखने वाले हो, और ये 3 चीज़ थिंक, फील एंड एक्ट आपके दिमाग में रहे तो बहुत ईजी हो जाता है किसी भी कंटेंट को लिखना, अब वो कंटेंट किसी भी तरीके का हो। मैंने जैसे कि एग्जाम्पल्स दे के समझाया कि इन चीज़ों के बारे में आपके ऑडियंस को सोचना है। तो अगर मैं एक बार समराइज कर देती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थिंक में आपको ऐसा स्पीच देना है कि आपके ऑडियंस किसी अपने करियर के ग्रोथ के बारे में सोचे, या किसी चीज़ के बेनिफिट्स के बारे में सोचे, या किसी चीज़ के हार्मफुलनेस के बारे में सोचे, या किसी टारगेट को अचीव करने के बारे में सोचे, व्हाट्सएवर। देन थर्ड, सेकेंड में आपको फील कराना है आपके ऑडियंस, या तो आपकी स्पीच सुनने के बाद दे फील मोटिवेटेड, दे फील इंथुजियास्टिक, या फिर इमोशनल फील करे, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, बहुत ज़्यादा दुखी तो नहीं लेकिन हाँ बिल्कुल इमोशनल ज़रूर हो जाए, मोटिवेटेड ज़रूर हो जाए। तो वॉट एवर इमोशंस यू वॉन्ट टू मेक देम फील, आपके स्पीच से उन्हें फील आनी चाहिए। एंड देन थर्ड इज़ एक्शन टेकिंग। एक्शन टेकिंग में ऐसा स्पीच होगा एंडिंग जिसमें हमारी जो ऑडियंस है या तो वो कोई चीज़ को खरीदने के बारे में सोचे, खरीदे, या किसी चीज़ में वॉलंटियर करे, या आपको वोट दे, या फिर खुश रहना सीखे, या खुद से प्रॉमिसेस करे, या फिर किसी ग्रोथ के लिए अपने लिए टारगेट सेट करे, वट एवर इट इज़। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके ऑडियंस एट द एंड आपसे, आपका जो पर्पस ऑफ स्पीच है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपकी ऑडियंस आपसे कुछ ना कुछ सीख के, समझ के, फील करके, एक्शन लेके ज़रूर जाए। देन एंड देयर दिस इज़ ओनली कॉल्ड एज अ इम्प्रेसिव या दमदार पब्लिक स्पीकिंग। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड यस, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, आई विल बी कमिंग विद अदर ऑल्सो वीडियोज़। सो यस, डू सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर दें सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।